और आकांक्षा स्वरूप इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वोट कास्ट कर दिया है यहाँ पर, लेकिन साथ ही आप क्योंकि न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वहां की सिचुएशंस और हालात भी आपसे जानना चाहेंगे। जी शिवानी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी मैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड आर्ट में खड़ी हुई हूँ, जो मैनहट्टन एक बरो है न्यूयॉर्क सिटी का, वहाँ पे। और ये पोलिंग साइट है यहाँ की, आपको दिखाना चाहूँगी। ये पूरी पोलिंग साइट है, आप देख सकते हैं कि आदमी और औरतें यहाँ पूरी तादाद में खड़े हुए हैं, मौजूद हैं। सुबह 6 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है और लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और यहाँ ताका लगा हुआ है आज भी। लेकिन न्यूयॉर्क के बारे में अगर आपको बताऊं, खास बात यह है कि क्लोज टू 1.1 मिलियन वोटर्स हैव कास्ट एन अर्ली बैलेट। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने पहले से ही वोट कास्ट कर दिया है। 2020 में जब पिछली बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तब पैंडेमिक का समय था और उस टाइम के इलेक्शन में जो है सबने मेल इन बैलेट्स किए थे, तो तब से ये ट्रेंड शुरू हुआ और अभी भी लोग मेल इन बैलेट्स कर रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ही ख़ास बात है न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। इसे डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। लगभग 1 सेंचुरी से ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। एज़ फार एज प्रेसिडेंशियल सिलेक्शन इज़ कंसर्न, तो जो लास्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे जो न्यूयॉर्क सिटी ने खुद चुना, वो 1984 में थे, रोनाल्ड रीगन। लेकिन तब से, उसके बाद से न्यूयॉर्क सिटी हैज़ ओनली बीन वोटिंग फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। और मैं क्योंकि पोलिंग साइट पे हूँ, बाहर भी मेरी बहुत ज़्यादा महिलाओं, आदमियों सबसे बात हुई, तो सबने तो बहुत ही क्लियरली बोला है कि वो अपना वोट जो है कमला हैरिस के लिए कास्ट करेंगे। यानी कमला हैरिस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड देयर। आकांक्षा, आप क्योंकि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और सिचुएशंस को अच्छे से देख भी रही हैं, और पिछले 9 बार का जो इलेक्शन रहा है, डेमोक्रेट, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, जो बाइडेन की जो पार्टी है वो बहुत मजबूती से वहां पर खड़ी रही है, लेकिन इस बार क्या माहौल आप देख पा रही हैं? क्या अभी भी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है डेमोक्रेट्स के पास, कमला हैरिस के पास, या ट्रंप इस बार बाजी मार सकते हैं? देखा जाए तो इसको इसलिए भी हिस्टोरिकल कहा जा रहा है शिवानी, क्योंकि बहुत ही डिवाइसिव कैंपेन रही है, बहुत ही तगड़ा मुकाबला रहा है। पोल्स ने, हमने देखा कि कितने सारे उतार चढ़ाव हुए। सबसे पहले तो जुलाई में जब कमला हैरिस को लाया गया रेस में, तुरंत उन डेमोक्रेट्स ने पकड़ ऊंची की अपनी पोल्स में, और फिर उसके बाद से नेक एंड नेक जो कहा जाता है वो रहा है। पर न्यूयॉर्क सिटी, जो कि आयरॉनिकली देखा जाए तो दिस इज़ वेयर डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स, बट हैज़ ऑलवेज ऑप्टेड फॉर अ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। येट अगर माहौल की बात करें तो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और वो की मैडिसन स्क्वायर गार्डन रैली कही गई थी। अंदर 15,000 लोग थे उस अरीना में, बाहर 50,000। तो इस तरह का वहाँ माहौल था उस रैली में कि लोग बाहर से भी उसे अटेंड करने आए थे। तो इकॉनमी जो है कोविड के बाद से पकड़ी तो है, लेकिन जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनका इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी को लेके लोगों में अभी भी बहुत अनहैप्पीनेस है। पर न्यूयॉर्क थोड़ी सी अपस्केल सिटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिच लोग हैं। इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी भी वो डेमोक्रेटिक हैं। दे बिलीव इन द ईथॉस ऑफ यूएस, विच इज़ द फेथ इन डेमोक्रेसी, फेथ इन फ्रीडम। So that's why many of them still have faith in Kamala Harris, but Donald Trump could very well maybe see a spike in his vote base here in New York. जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आप बने रहिए और लगातार नजर बना के रखिए। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में किसकी होगी जीत, किसकी हार, इसका फैसला महज कुछ घंटों में आ जाएगा। मुकाबला बहुत कांटे का है। ट्रंप को लेकर चौंकाने वाली एक बहुत बड़ी खबर है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो ट्रंप का चुनाव फंसा सकती हैं। Assuming we can win tomorrow, which I think we should be able to do pretty easily. It's in our hands, right? It's in our hands. It's totally in our hands. Oh, it's today. Oh, it's today. Oh. डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। ट्रंप जोशीले हैं। ट्रंप बयानबाज हैं। ट्रंप विवादों के बादशाह हैं।
ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं। ट्रंप मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना चाहते हैं। क्या ट्रंप अमेरिका के नए बॉस हैं? दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश में लोग किसे चुनेगा? रिपब्लिकन ट्रंप को या डेमोक्रेट कमला हैरिस को? महज कुछ घंटे का इंतजार है। धरती पर सबसे शक्तिशाली शख्स कौन होगा साफ हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे और कमला हैरिस जीतती हैं तो अमेरिका के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो व्हाइट हाउस में बैठेंगी। कमला हैरिस की चर्चा आगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप की डिटेल, जिसे लेकर थाईलैंड के बेबी हिप्पो मू डैंग ने भविष्यवाणी की है कि अब की बार गद्दी पर ट्रंप बैठेंगे। वीडियो थाईलैंड के सी राचा में थाओ खियो ओपन चिड़ियाघर में रिकॉर्ड किया गया है। बेबी हिप्पो मू डैंग ने ट्रंप के नाम का तरबूज खाकर ये इशारा किया है कि वो अमेरिकी चुनाव के विजेता हो सकते हैं। By the way, the Border Patrol 2 weeks ago gave us the strongest endorsement you've ever heard. They said he's the greatest president in history and the best president on the border by a factor of 10. And I said to them, does that mean I'm better than Abraham Lincoln and George? What? Yes, sir, you're better than both of them. डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार की ही तरह इस बार भी जबरदस्त कैंपेन किया है। उनकी नीतियों और जीत के प्रति उनके भरोसे की वजह को आगे दिखाएंगे। अभी ट्रंप के पक्ष में वोटरों का रुझान देखिए। 3 साल पहले यानी 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दंगा होना और आपराधिक मामलों में कटघरे में खड़े होने के बावजूद ट्रंप का समर्थन इन सभी सालों में 40% या इससे अधिक बना हुआ है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए सही नहीं है, जबकि रिपब्लिकन ट्रंप की इस बात से सहमत हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना का शिकार हुए हैं। I've said it before, I want to go to Washington, D.C., and I want to help President Trump secure our border. I'm so tired of what's happening. We've been invaded for the past 4 years, and it didn't have to happen. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है, उन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है, पहले उसे देखिए। पहला, अर्थव्यवस्था, जो अमेरिका के वोटरों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के पक्ष में महंगाई, कमला हैरिस का विरोध, बाइडेन प्रशासन में महंगाई। दूसरा मुद्दा भावनात्मक है, जिसमें ट्रंप का दाव इमिग्रेशन पर है, जबकि कमला हैरिस का मुद्दा गर्भपात है। तीसरा मुद्दा युद्ध का है। ट्रंप के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान 2 युद्ध हुए। ट्रंप के पास कई तरह की बढ़त होने के बाद भी उन्हें ध्रुवीकरण करने वाले शख्स के तौर पर जाना जाता है। 2020 में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिले थे, लेकिन वो हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि 70 लाख से अधिक अमेरिकी बाइडेन के साथ गए, लेकिन इस बार ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन यहाँ चर्चा कमला हैरिस की संभावित जीत की नहीं, बल्कि ट्रंप की दूसरी बार कुर्सी पर बैठने की संभावना की। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पक्ष मानते हैं। ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि पिछली बार चुनाव में हारने वाला तत्कालीन राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बनेगा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर ट्रंप को जीत मिली तो क्या उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले खारिज हो जाएंगे? कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनके खिलाफ चल रहे केस खारिज भी हो सकते हैं या कई मामलों में सजा कम हो सकती है। ट्रंप पर फिलहाल न्यूयॉर्क हश मनी केस, वर्गीकृत दस्तावेज और चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर मामले विचाराधीन हैं। ट्रंप को एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को कथित तौर पर 1,30,000 रुपये देने का केस भी चल रहा है। ट्रंप को रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का दोषी भी ठहराया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप के खिलाफ केस में क्या होगा, जिसे लेकर सीधी सी एक दलील दी जा रही है कि पद पर बैठे राष्ट्रपति को जेल भेजना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होगा। यानी ट्रंप तमाम विवादों के बावजूद राष्ट्रपति बनते ही सारे केस से शायद
बच निकले। वैसे ट्रंप की जिंदगी की किताब में उथल-पुथल वाले पन्नों की ही भरमार है। अमेरिका में कौन सेलिब्रिटी किसे वोट कर रहा है, ये अब किसी से भी छुपा नहीं रहा। लेकिन अमेरिका में चुनाव की फंडिंग को लेकर एक खबर है जिसे लेकर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। Heights that it has never seen before. The future is gonna be amazing! डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन जुटाने के लिए एलन मस्क ने इस बार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की खातिर एलन मस्क ने इस बार नोटों की बारिश कर दी। And now, please welcome our next Commander-in-Chief, my husband, President Donald J. Trump. अमेरिका में चुनाव की फंडिंग के बहुत सख्त कायदे हैं और उन्हें पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए फेडरल इलेक्शन कमीशन है। अमेरिका में 3 तरह से राजनीतिक दलों और नेताओं को फंडिंग की जाती है। एक व्यक्ति प्रचार के लिए उम्मीदवार को $3,300 तक ही फंड कर सकता है, यानी $2.25 लाख रुपए। इसके बाद होती है पीएसी यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जो एक उम्मीदवार को $5,000 तक की फंडिंग कर सकती है, यानी $4,20,000 रुपए। 2010 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से बनाई गई सुपर पीएसी, जिसमें फंडिंग की सीमा हटा दी गई, यानी असीमित कर दी गई। बस शर्त यह है कि वो फंडिंग उम्मीदवार से जुड़ी स्वतंत्र संस्थाओं को दी जाएगी, न कि सीधे प्रचार के लिए। अमेरिका का चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा गया है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा फिर से बुलंद रहा। वहीं कमला हैरिस ने मध्यम वर्ग के साथ महिला वोटर्स पर बाजी लगाई है। And the momentum is on our side. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. कमला हैरिस का समर्थन करने वालों में भी कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं। सिंगर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने कमला हैरिस को न सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि उनके लिए धुआंधार प्रचार भी किया। जेनिफर लोपेज की जड़ें दक्षिण अमेरिका से जुड़ी हैं। अमेरिका में इस बार 3.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। I am a mother, I am a sister, I am an actor and an entertainer, and I like Hollywood endings. I like when the good guy, or in this case, the good girl wins. And with an understanding of our past and a faith in our future, I will be casting my ballot for Kamala Harris for President of the United States proudly. जेनिफर लोपेज के अलावा मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस मैडोना ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर बेयोंसी नॉल्स भी कमला हैरिस के लिए कैंपेन कर चुकी हैं। टेक्सास के ह्यूस्टन में जिस रैली में बेयोंसी नॉल्स पहुंची, वहां 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने प्रचार में गर्भपात जैसे मुद्दों पर वोट मांगे हैं, यानी कमला हैरिस के प्रचार में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है। यही वजह है कि हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी महिलाओं ने उनके साथ आकर डेमोक्रेट्स को वोट देने की अपील की। I'm not here as a celebrity.
I'm not here as a politician. I'm here as a mother. A mother who cares deeply about the world my children and all of our children live in. A world where we have the freedom to control our bodies. A world where we're not divided. Our past, our present, our future merge to meet us here. For all the men and women in this room and watching around the country, we need you. एक्ट्रेस रीद विदरस्पून ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी ऐलान किया कि वो कमला हैरिस के साथ हैं। दुनिया भर में अपने गानों से धूम मचाने वाली पॉप स्टार रिहाना भी कमला हैरिस के साथ हैं। इसके अलावा फिल्म एवेंजर्स के आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी ने भी कमला हैरिस का समर्थन किया है। केटी पेरी से लेकर लेडी गागा, एक से एक स्टार कमला हैरिस के चुनाव प्रचार का हिस्सा बने हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कौन बड़े-बड़े चेहरे हैं। इस बार किस-किस ने ट्रंप को अपनी पसंद बताया। हॉलीवुड एक्टर मेल गिब्सन ने ट्रंप का समर्थन किया है। सिंगर कान्ये वेस्ट भी ट्रंप के समर्थक हैं। WWE के मशहूर रेसलर हल्क हॉगन ने भी डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। ट्रंप के लिए प्रचार करने पहुंचे रेसलर हल्क हॉगन की मेडिसन स्क्वायर में एंट्री देखिए। ये उनका रेसलिंग रिंग में उतरने वाला अंदाज है, जो अमेरिका के लोगों ने दशकों तक देखा है। You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here. I don't see no stinking domestic terrorists in here. The only thing I see in here are a bunch of hard-working men and women that are real Americans, brother. You know, when I hear my president and our president, Donald Trump, speak, he sounds for real, brother. He sounds like he has a heart of gold that's all for the USA. ऐसा नहीं कि ट्रंप के चाहने वालों में सिर्फ पुरुष सेलिब्रिटीज हैं। ट्रंप के वोटर्स में महिलाओं की कमी नहीं रही है। For my life, I want to be able to buy a house and I want to be able to provide for my family. But with Kamala Harris, if we continue with her, that's not going to happen. So that's why it's so important for young people to show up and vote for Trump this year, because I want to have a safe future, I want to have an affordable future, and I want to do my part to help make America great again. So that's what I'm hoping. इसमें कोई शक नहीं कि 5 नवंबर का मतदान अमेरिका को बदलने जा रहा है। ट्रंप की वापसी हो या फिर कमला हैरिस की जीत, ये दोनों नतीजे अमेरिका में एक नए ट्रेंड की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी कानूनी विवाद में फंसकर, कभी बयान देकर, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। खबर यह है कि ट्रंप के कारोबारी बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की नई कहानी बाहर आने वाली है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ट्रंप को लेकर कई तरह की दिलचस्प कहानियां अखबारों में छपती रही। ट्रंप का व्यक्तित्व बेबाक है। वो जितना छिपाते हैं, उससे ज्यादा खुद के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका ये बिजनेस चल पड़ा। उनकी खदानों से खूब सोना निकला। ट्रंप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने जी तोड़ मेहनत कर खड़ा किया ट्रंप एम्पायर, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्रंप अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। और फिर 1980 के दशक से पैदा हुई सियासत करने की ट्रंप की इच्छा को पंख लगा 2016 में, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल कर व्हाइट हाउस में जा बैठे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप के जीवनीकार मार्क फिशर के मुताबिक
डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते और चिल्लाते थे। पिता से मिली परवरिश ने ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही रवैया रहा। यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ट्रंप राजनीति में आने के बाद भी यही सब करते रहे। 2020 में जब उन्हें हार मिली तो इसे कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजा कैपिटल हिल कांड हुआ। ट्रंप आसानी से हार मानने वाली शख्सियत नहीं है। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक साइंस में डिग्री हासिल की। एजुकेशन के बाद ट्रंप ने बिजनेस में खूब नाम कमाया। 1960 के दशक में दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया। रियल एस्टेट ही नहीं, कैसीनो बिजनेस। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ने ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के बारे में लिखा, ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनियों का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते। ट्रंप ने बिजनेस में जितना नाम कमाया, पर्सनल लाइफ में उतने ही बदनाम हुए। 1977 में नए साल के शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी बटे हुए हैं, लेकिन ट्रंप को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इस बार ट्रंप जीतते हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर, जब वो 78 साल के हो चुके हैं, उनके व्यक्तित्व में बदलाव लगभग नामुमकिन है।